बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मज़ेदार और खुशबूदार हल्दी को ड्राई करने का तरीका शेयर करूंगी। आप घर में ही हल्दी को ड्राई करें और अपने खानों में मज़ेदार और खुशबूदार हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट से जब भी हल्दी लेकर आते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कितनी परसेंट खालिस है या मिलावट वाली है। तो इस तरह सब्ज़ी की दुकानों से हम हल्दी को सर्दियों के दिनों में लेकर आके तो उसको कैसे ड्राई करेंगे। सर्दियों में हल्दी सब्जी की दुकान से आराम से मिल जाती है। तो इस शक्ल की हल्दी होती है। बड़े पीसेस में चुनकर आपने हल्दी के पीस लेकर आने हैं, छोटे पीसेस नहीं लेकर आने। छोटे पीसेस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो बड़े पीसेस में अब हल्दी लेकर आएं। तो मिट्टी इसको बहुत ज़्यादा लगी होती है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इसकी ग्रोथ होती है, तो काफ़ी मिट्टी लगी होती है। सबसे पहले तो इसको हम वॉश करेंगे। पानी डालेंगे इसके ऊपर खूब, 3-4 दफ़ा पानी से इसको वॉश करेंगे। अच्छी तरह पानी डालने के बाद इसको हाथों से मसलेंगे, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है तो सारी वो उतर जाए। छीलना नहीं है इसको, अच्छी तरह वॉश करेंगे, क्योंकि साथ साथ जुड़ी हुई है और इसके अंदर काफ़ी मिट्टी जो है फंसी होती है। तो इसलिए हाथों से मसल कर इसको साफ कर लेंगे। आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर से मिट्टी निकली है, पानी कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसलिए कोशिश करें 3-4 दफ़ा इसको आप वॉश करें और मसल के वॉश करें, ताकि अगर मिट्टी फंसी हुई है तो वो सारी निकल जाए। अच्छी तरह मलने के बाद पानी निकाल देंगे सारा, और इसके अंदर और पानी शामिल कर देंगे। हल्दी के बेतहाशा फ़ायदे हैं। ये हर्बल मेडिसिन में भी यूज़ होती है और इसको काफ़ी तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मसालों में भी, खानों में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है हल्दी। दूध में डालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो वो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें हल्दी का इस्तेमाल का तरीका भी शेयर किया हुआ है। फिर दोबारा पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे, ताकि जो मिट्टी है तो अच्छी तरह निकलनी चाहिए। हल्दी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और पानी डालेंगे, फिर इसमें दोबारा हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद देखिए पानी अब कितना साफ़ आपको लग रहा है, मगर नहीं, कुछ देर के बाद फिर पानी गंदा हो जाएगा। तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे अब पानी में, ताकि थोड़ी बहुत जो मिट्टी फंसी हुई है तो वो भी निकल जाए। 10 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आपको दिखाऊंगी। आप इसी तरीके से हल्दी को साफ़ करें और उसके बाद जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसी तरीके से आप इसको तैयार करेंगे, तो बहुत ही मज़े का हल्दी का खुशबूदार पाउडर तैयार हो जाएगा। गैप में मिट्टी फंसी होती है, तो उसको भिगोने से सारी मिट्टी जो है निकल जाती है। तो पानी लिया है, तो पानी इस तरह आग पे रख दिया है, तो पानी गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हम हल्दी को नहीं पकाएंगे, बस 1-2 बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे। मकसद ये है कि थोड़ी बहुत जो मिट्टी इसमें रह गई है तो वो भी निकल जाए और थोड़ी सी हल्दी भी सॉफ्ट हो जाए। तो सारी हल्दी को इस तरह गर्म पानी में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 2 से 3 बॉयल आने चाहिए, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर हल्दी का असर निकल जाएगा। बस मिट्टी निकल जाए और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह बबल्स जब बनने शुरू हो जाए तो उसके बाद हल्दी को निकाल लेंगे। बस 1 या 2 मिनट इस तरह पड़ा रहने देंगे, तो सारी हल्दी को निकाल देंगे। तो ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी है
और नेक्स्ट स्टेप भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से आपने हल्दी को तैयार करना है और ये जो हल्दी का पानी है इसको वेस्ट नहीं करेंगे। हल्दी को निकाल लेंगे, जो पानी को पड़ा रहने देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। फिर ये जो पानी ठंडा हो जाएगा इसको प्लांट्स को दे देंगे, क्योंकि प्लांट्स को हल्दी का पानी या हल्दी का पाउडर डालें तो उसको फंगस नहीं लगती। अगर प्लांट्स को रूट राट की प्रॉब्लम हो जाए तो हल्दी का पानी जो है वो फंगिसाइड का काम करता है, तो इसलिए पानी भी वेस्ट नहीं करेंगे। हल्दी की कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं हमने की। छीलने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये साफ़ हो चुकी है और इसका छिलका जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए उसको उतारना नहीं है। छिलके का ये फ़ायदा है कि हल्दी ख़राब नहीं होती छिलके की वजह से। सुनने में यही आया है कि छिलका अगर साथ ही रहे तो इसका पाउडर बनाएं तो पाउडर इसका ख़राब नहीं होता। तो ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। फिर इसके बाद इस तरह आप स्लाइसेस काट लें। एक तरीका ये है, बारीक बारीक से स्लाइसेस या फिर कद्दूकश कर लें। कद्दूकश भी आप कर सकते हैं। जितने बारीक पीसेस होंगे तो खुश्क होने में आसानी हो जाएगी, जल्दी ड्राई हो जाएगी। अगर आप इसको छाँव में ड्राई करेंगे तो इसका कलर भी बरकरार रहेगा और बहुत ही खुशबूदार भी रहेगी। मगर सर्दियों में धूप भी जो है वो बहुत कम निकलती है, तो मैंने तो इसको धूप में ही रख दिया था, फिर भी हफ्ता एक लग गया था। इस तरह कद्दूकश कर लें या फिर चॉपर में कद्दूकश भी कर सकते हैं। मैंने चॉपर में इस तरह सारी कद्दूकश कर ली थी। 5 किलो हल्दी है तो अब देखते हैं ड्राई होने के बाद कितनी रह जाती है। कुछ दिन इस तरह मैंने परात में रखी थी। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था, फिर कपड़ा बिछाने के बाद धूप में इसको फैला दिया था, हल्की हल्की धूप में फैला दिया था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त ड्राई हो गई है। आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, खनक रही है और बड़ी ही खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसको पीस लेंगे। सारी नहीं पीसेंगे, जितनी यूज़ करनी है उतनी ही हल्दी का पाउडर बनाएंगे। बाकी किसी ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लेंगे। जब भी इस्तेमाल करनी हो उतनी ही हल्दी आप पीसें और इस्तेमाल करें। बस इतनी एक जार के मुताबिक मैंने हल्दी ली है। जो मेरा स्पाइसेस का जार है उतनी ही हल्दी मैं पीसूँगी। बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद। पीसनी शुरू की है तो खुशबू भी आना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े की और फ्रेश खुशबू आ रही है। आप इसको उपटन में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। अभी मेरे हाथों पे इतनी हल्दी लग गई है कि काफ़ी दिन बल्कि लगी रहती है, तो कोशिश करें ग्लव्स पहनने के बाद आप हल्दी को काटें और इसका पाउडर वगैरह बनाएं। बहुत ही अच्छा पाउडर तैयार हो चुका है। इस तरह आप घर में मज़ेदार खुशबूदार हल्दी को तैयार कर सकते हैं। आसान तरीका है और पूरे साल के लिए आप हल्दी को तैयार करके रख सकते हैं। मैं तो 5 किलो हल्दी ड्राई करने के बाद फ्रिज में रख लेती हूँ। जितनी ज़रूरत होती है उतनी पीस लेती हूँ और खाने का जायका भी बहुत अच्छा आता है और आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस हल्दी घर में बनाएं और जायके में भी अच्छी होगी और खुशबू में भी मज़े की होगी और आपके खानों का जायका भी बहुत अच्छा आएगा और इसके फ़ायदे भी बेतहाशा है। आप हल्दी का पाउडर बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।